तो हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम लोग अभी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच की हाइलाइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक स्पीच दी जाती है। कहां पे दी जाती है? रेड फोर्ट में। अब वो जो रेड फोर्ट में स्पीच होती है, उस स्पीच में क्या हाइलाइट्स रहती है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं, आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं की टेकअवेज जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला, यहां पर हमारी इंडिपेंडेंस डे में सबसे पहली बार 2026 में क्या गाया गया है? वंदे मातरम। और थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा भाई? पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी थीम से। तो यहां पे इस बार की थीम क्या थी? विकसित भारत @2047। कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? 80th नंबर का। कौन सा नंबर का? 80th नंबर का इंडिपेंडेंस डे। आप पिक्चर में देख सकते हो कि आपको सामने, अगर आप गौर करके देखोगे तो आपको वंदे और मातरम लिखा हुआ दिखेगा यहां पर, राइट? जिसका सीधा सा मीनिंग है यहां पर कि वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया गया है। वैसे वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, और वंदे मातरम को अडॉप्ट भी ऑलरेडी किया जा चुका है एज अ नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने से 2 दिन पहले। लेकिन इसको रेड फोर्ट पे गाया नहीं जाता था। रेड फोर्ट पे गाया गया है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ये जो पूरा एक सॉन्ग है आनंद मठ नॉवल में लिखा गया था, और वो चीज आज तक भी चलती आ रही है। अब अगला सवाल, पहला सवाल बनेगा भाई की थीम बताइए। दूसरा सवाल वंदे मातरम के बारे में फैक्ट्स आएंगे। तीसरा सवाल कि हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पे फोकस किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो सबसे बड़े टॉपिक पे फोकस किया गया है इस साल, उसकी मेन हेडलाइन है सप्तधारा। क्या है भाई? सप्तधारा। सीधा क्वेश्चन आएगा, सप्तधारा क्या है? तो सप्तधारा का मतलब है 7 यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 7 पॉइंटर्स कौन से हैं, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि सप्तधारा जो है यहाँ पे कौन से पॉइंटर्स हैं, तो क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया हमेशा से करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी हम लोग जानते हैं कि सप्तधारा में पहली बार भारत में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना फोकस किया गया है, क्वालिटी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, फ्रॉम फार्म्स टू दी ग्लोबल मार्केट, जिसमें किसानों के लिए मेगा पार्क्स को बनाना हो, चाहे किसानों को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स, ई कुछ निधि सम्मान प्रोग्राम, ऐसे करके कितनी सारी स्कीम्स को स्टार्ट किया जा चुका है, ताकि फार्मर्स को एक ही जगह पर, एक ही स्पॉट पर सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाए। किसान क्रेडिट कार्ड भी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, गवर्नमेंट स्कीम्स का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सभी लोग जानते हैं आज का एआई का जमाना, और इस एआई में हम लोग इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज को ओपन करना हो, कैंपस को ओपन करना हो, या एआई से जुड़ी हुई फैक्ट्रीज को लगाना हो, ये सब किया जा रहा है। उसको और ज्यादा ट्रेन किया जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में एक चीज और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग यहाँ पर एआई की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और इस ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा? इस एआई के ट्रेनिंग मिशन में हमें 1 करोड़ युवाओं को, एक बात और बता दूं, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो सब यूथ सेंट्रिक बहुत ज्यादा हैं, तो 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया जाएगा आगे आने वाले 1 साल में। किस टॉपिक के ऊपर? एआई के ऊपर, क्योंकि एआई आज की नीड है। इवन हमारी गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी और एआई जैसी चीजों के ऊपर हैकाथन भी ऑर्गेनाइज करा रही है। रिसेंटली ही इसी टाइम पे और जो है इसको भी बताया गया है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई है। साइबर कुश्ती करके भी एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी और एआई इनोवेशंस के लिए इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया है। फोर्थ हमारा प्रोग्राम है गति शक्ति। ये तो ऑलरेडी हमारे बजट में आ चुका है, और ये गति शक्ति जो है वो क्या बोलता है कि देश में फास्टर कनेक्टिविटी हो। किसकी कनेक्टिविटी? हमारे देश में हाईवेज की, एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी हो, क्योंकि अगर हाईवेज और एक्सप्रेसवे को बेटर कनेक्ट किया जाएगा तभी तो गति बढ़ेगी। गति शक्ति का मतलब क्या है? हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, रोडवेज बेटर होंगे तो यहाँ पे शक्ति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, सामान को पहुंचाने की, लाने की जो जिम्मेदारी है, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये पॉइंटर्स को लिखा गया है।
फिर आता है डिफेंस। अगर हम सब कुछ की बात कर रहे हैं तो डिफेंस को हम कैसे भूल सकते हैं। तो सेल्फ रिलायंट डिफेंस को यहाँ पे मेक इन इंडिया स्टार्ट किया जाएगा। अभी उसके लिए रिलायंस द्वारा भी रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप भी की गई है ताकि ये चीजें और प्रमोट की जा सके। तो बेसिकली हर चीज सेल्फ रिलायंट मार्केट, डिफेंस हो चाहे इंडिया में किसी भी चीज को हो, सभी चीजों के लिए सप्तधारा जैसे प्रोग्राम्स में इंडिया के लिए आत्मनिर्भर भारत की टेक्नोलॉजीज प्रमोट की जाएगी। अगला आता है ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही किए जाएंगे। हर एक प्रोजेक्ट को इंडिया में ही तय किया जाएगा। और ब्लू इकोनॉमी का मतलब है हमारे देश की मरीन इकोसिस्टम को बेटर किया जाएगा। चाहे मरीन इकोसिस्टम में हमारे इंडिया में मरीन रिसोर्सेज का यूज करना आता हो, हर एक चीज के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे लेके आई जाएगी। और ब्लू इकोनॉमी के लिए सरकार यहाँ पे ऑलरेडी समुद्र मंथन, प्राप्ति प्रोजेक्ट, कितने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रही है ताकि मरीन इकोनॉमी और प्रमोट की जा सके। फिर इसके बाद हमारा आता है सॉफ्ट पावर, जो हम हमेशा से ही इस्तेमाल करते हैं हमारे कल्चर, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा टूरिज्म का। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी काफी कोशिश कर रही है कि हम बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करें। इवन हमारे इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर फ्लैग होइस्टिंग प्रोग्राम भी चला था। कहां पे? यूएसए में। ये सॉफ्ट पावर का ही एक एग्जांपल है। तो इंडिया का फ्लैग होइस्टिंग बॉस्टन जैसे शहर, न्यू जर्सी जैसे शहर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दैट मीन्स ये प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले का ही क्या एग्जाम्पल रहेगा? सूर्य पथ तिरंगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे फ्लैग होइस्टिंग के लिए स्टार्ट किया है। तो ये सप्तधारा प्रोग्राम आप जो सामने देख रहे हो, ये सप्तधारा प्रोग्राम्स जो हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोले गए हैं। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच की मैं बात करूं अगर, तो सबसे ज्यादा बार आज तक जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेस हैं वो दी गई हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्योंकि वो सबसे लंबे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिपेंडेंस डे की सबसे ज्यादा स्पीच दी है इंदिरा गांधी ने, जो जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी हैं और हमारे देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जो कि यहाँ पे 24 जनवरी को 1966 में बनी थी। इसलिए 24 जनवरी को हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री जो इंडिपेंडेंस डे की सबसे ज्यादा स्पीच दे रहे हैं वो है अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं बात करूं और भी हाइलाइट्स थी, केवल यही बातें नहीं थी, और भी हाइलाइट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं और क्या, तो 7 पिलर्स तो आपको ये याद करने ही होंगे। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी एंड इंडिया सॉफ्ट पावर। ये सप्तधारा के साथ साथ आपको और क्या याद करना होगा? हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी बोला है कि ऑनलाइन कोचिंग्स को थोड़ा फ्री किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग जो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, इसकी वजह से मिडिल क्लास के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको कम किया जाएगा और फ्री ऑनलाइन कोचिंग्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि देखने वाली बात है कि आगे चल के कौन सी कोचिंग्स को फ्री किया जाएगा, कौन सी लिस्ट तैयार की जाएगी, कैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि एआई में ट्रेन करने के लिए 1 करोड़ यूथ को तैयार किया जाएगा आगे आने वाले 1 साल में। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये सब बढ़ाई जाएंगी। इवन ये भी बोला है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी चाहिए। 33% का रिजर्वेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको फुलफिल भी करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन करने की भी जरूरत है, सिर्फ लिखना ही नहीं होता है कि 33% रिजर्वेशन दी गई है, उसको और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अभी करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करती हूं तो 2014 से लेकर के 2026 तक उन्होंने हर स्पीच में जो है नई नई बातें कही है। 2014 में उन्होंने गुड गवर्नेंस, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। धीरे धीरे करते करते 2020 में आत्मनिर्भर भारत, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे लेके आए, और आज के टाइम पे 2026 में सारे रिफॉर्म्स यूथ सेंट्रिक, जेनजी सेंट्रिक रहे हैं। एआई स्केलिंग, कंपटीशन को जो है कैसे हम और ज्यादा जो है बढ़ाते हुए भी उसमें मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात की है। तो बेसिकली जब भी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच होती है उसमें आगे फ्यूचरिस्टिक गोल्स को डिस्कस किया जाता है। तो ये थी हमारी इस साल की 88th नंबर की इंडिपेंडेंस डे स्पीच की हाइलाइट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा
सप्तधारा इनिशिएटिव है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बन सकता है। तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।